हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि ये गुलाब जल आप लोग घर पे किस तरीके से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए वाइट और रेड या पिंक कोई सा भी कलर का गुलाब हम लोग ले लेंगे और उसे एक धागा में ठीक इसी तरीके से पिरो लेंगे। अब हमें एक कांच का बोतल लेना है। आप अचार बनाने वाला जो बोतल होता है वो भी ले सकते हैं, वो चौड़ा भी होता है बहुत ही ज़्यादा। मेरे पास यही बोतल था तो मैं इसी में बनाऊंगी। और कम से कम आपको 4 से 5 फ्लावर्स होने चाहिए ये बनाने के लिए, तब आपको थोड़ा बहुत निकलेगा। नहीं तो आप 25 से 30 फ्लावर्स लेंगे तो आपको बहुत सारा गुलाब जल एक ही साथ निकल जाएगा। बोतल के ठीक बीच में सेंटर में आपको इसी तरीके से इसे लटका देना है और 2 दिन के लिए एकदम ही कड़ा धूप में आपको छत पे इस बोतल को रख देना है। अगर आपके घर में रोज़ का बहुत सारा पेड़ है तो आप ज़रूर ही एक बार ये ट्राई करें, और अगर नहीं भी है तो भी आप मार्केट से एक माला खरीद करके ट्राई करें। तो 2 दिन हो चुका है इस फ्लावर का, और अब आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो भी जल है वो निकल चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं, बोतल से अलग कर लेते हैं। और इसे आप लोग स्टोर कर सकते हैं कांच के बोतल में भी और प्लास्टिक के बोतल में भी। और ये बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलने वाला गुलाब जल है और एकदम ही बाजार के जैसे बना हुआ है। और आपका स्किन किसी भी तरह का हो तब भी आपको ये बिल्कुल ही सूट करेगा, बिल्कुल ही आपको इससे एलर्जी नहीं होगी। इसके अलावा आप गेंदा फूल का जो जल होता है वो भी ठीक इसी तरीके से निकाल करके अपने फेस पैक में यूज कर सकते हैं, अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और जितना गुलाब जल फ़ायदेमंद होता है स्किन के लिए, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है गेंदा का जो जल होता है वो हमारे स्किन के लिए। तो चलिए हम लोग उसको भी निकाल करके बताते हैं कि उसको कैसे निकालना है। कम से कम 4 से 5 फ्लावर्स ज़रूर होना चाहिए जल निकालने के लिए, और एकदम ही फ्रेश होना चाहिए। अब सुई की सहायता से हम लोग इसे धागे में पिरो लेंगे, और धागे में पिरोने के बाद इसे बोतल के ठीक सेंटर में हम लोगों को लटका देना है। कोशिश करना है कि ये बोतल से फ्लावर टच ना हो, और फिर इसे एकदम ही तेज़ धूप में 2 दिन के लिए छोड़ देना है छत पे। और जब 2 दिन हो जाएगा तब हमारा जो फ्लावर है उसमें से जो भी इसका रस है वो निकल जाएगा। और 2 दिन से ज़्यादा हम लोगों को धूप में इसे नहीं रखना है, क्योंकि तब भी उतना ही जल निकलेगा, उससे ज़्यादा जल नहीं निकलेगा। तो धूप जो है एकदम ही हार्ड होना चाहिए। और अब आप लोग देख पा रहे हैं जो हमारा गेंदा फूल का जो जल है वो भी निकल चुका है। तो गुलाब का जो फ्लावर होता है वो ज़्यादा जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो आप गेंदा फूल का भी जल इस तरीके से घर पे निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसे आप लोग कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आप इस जल को अपने फेस पैक में यूज कर सकते हैं, चाहे गुलाब जल हो या गेंदा का जल हो। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके स्किन के लिए। पानी मिलाने से तो ज़रूर ही अच्छा है कि आप इन जल को मिला करके अपने स्किन पे लगाएं और देखें क्या कुछ आपको प्रॉफिट होता है। सेकेंड, इसका ये प्रॉफिट है कि आप इस जल से भगवान का पूजा कर सकते हैं। आप अपने जो भी पूजा करते हैं उसमें आप इस जल को चंदन में डाल करके भगवान को लगा सकते हैं, फ्लावर्स में डाल करके भगवान के ऊपर इत्र के रूप में छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आपके घर में इत्र का बोतल है वो आधा खाली हो चुका है तो आप उसमें ये जल डाल दीजिएगा, तो बिल्कुल ही ये इत्र का काम करेगा, 100% ही इत्र का काम करेगा। तो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दें।